अस्सलाम वालेकुम। एक खुश किस्मत सहाबी का मुतासर कुन वाक़या आपकी खिदमत में पेश करने जा रही हूँ। शायद ही आपने पहले कभी ऐसा वाक़या सुना हो। वो हर सहाबी खुश किस्मत है जिसका आपसे ताल्लुक़ रहा है। मदीने का बाजार था। गर्मी की शिद्दत इतनी तेज थी कि लोग निढाल हो रहे थे। एक ताजर अपने साथ एक गुलाम को लिए परेशान खड़ा था। गुलाम जो अभी बच्चा ही था वो भी धूप में खड़ा सीना सीनी हो रहा था, यानी कि सीने से शराबूर हो रहा था। ताजर का सारा माल अच्छे दामों बिक गया था। बस यही गुलाम बचा था जिसको वो बेचना चाहता था, जिसे खरीदने में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। हर कोई आता, देखता और चला जाता। ताजर सोच रहा था, इस गुलाम को खरीद कर शायद इसने घाटे का सौदा किया है। इसने तो सोचा था कि अच्छा मुनाफा मिलेगा, लेकिन यहाँ तो असल लागत मिलना भी मुश्किल हो रही है। इसने सोच लिया था, अब अगर ये गुलाम पूरी कीमत पर भी ना बिका तो इसे फौरन बेच देगा। चुनाचे मदीना की एक लड़की वहां से गुजर रही थी। इसकी नजर आप पर पड़ी तो इसने ताजर से पूछा, ये गुलाम कितने का बेचोगे? ताजर ने कहा, मैंने इतने में लिया है, इतने का ही दूंगा। इस लड़की ने बच्चे पर तरस खाते हुए इसे खरीद लिया। ताजर ने भी खुदा का शुक्र अदा किया और वापसी की राह ली। मक्का से अबू हुज़ैफा मदीना आए तो इन्हें भी इस लड़की का किस्सा मालूम हुआ। लड़की की रहमदिली से मुतासर होकर उन्होंने इसके लिए निकाह का पैगाम भेजा, जो इस लड़की ने कबूल कर लिया। यूं वापसी पर वो लड़की, जिसका नाम सबीता बिनते यार था, इनकी बीवी बनकर इनके हमरा थी और वो गुलाम भी इनके साथ मक्का पहुंच गया। जज़ाकल्लाह। अबू हुज़ैफा मक्का के आकर अपने पुराने दोस्त उस्मान बिन अफ़्फ़ान से मिले तो इन्हें कुछ बदला हुआ पाया और इनके रवैये में सर्द महरी महसूस की। उन्होंने अपने दोस्त से इस्तफ़सार किया, यानी पूछा कि उस्मान, ये सर्द महरी क्यों? तो उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने जवाब दिया कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है और तुम अभी तक मुसलमान नहीं हुए, तो अब हमारी दोस्ती कैसे चल सकती है? अबू हुज़ैफा ने कहा, तो फिर मुझे भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो और इस इस्लाम में दाखिल कर दो जिसे तुम कबूल कर चुके हो। चुनाचे हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया और वो कलमा पढ़कर दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। घर आकर उन्होंने अपनी बीवी और गुलाम को अपने मुसलमान होने का बताया तो उन दोनों ने भी कलमा पढ़ लिया। हज़रत अबू हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इस गुलाम से कहा, चूंकि तुम भी मुसलमान हो गए हो, इसलिए मैं अब तुम्हें गुलामी से आज़ाद करता हूँ। अब मैं तुम्हें गुलाम नहीं रख सकता, तुम जा सकते हो। तो गुलाम ने कहा, आका, मेरा अब इस दुनिया में आप दोनों के सिवा कोई नहीं है। आपने मुझे आज़ाद कर दिया तो मैं कहाँ जाऊँगा? हज़रत अबू हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हो ने कहा, इस गुलाम को अपना बेटा बना लिया और अपने पास ही रख लिया। गुलाम ने कुरान पाक की तिलावत करना सीखना शुरू कर दी और यूं कुछ ही दिनों में बहुत सारा कुरान पाक याद कर लिया। जब वो कुरान पढ़ने लगते तो बहुत खूबसूरत लहजे में पढ़ते। हिजरत के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जिन सहाबा ने मदीना की तरफ हिजरत की, इनमें हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का साथ हज़रत अबू हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और इनका ये ले पालिक बेटा, यानी कि जो खरीदा हुआ बेटा था, वो भी साथ था। मदीना पहुंचकर जब मुसलमान के लिए इमाम मुकर्रर करने का वक्त आया तो इस गुलाम की खूबसूरत तिलावत और सबसे ज्यादा कुरान हिफ्ज़ होने की वजह से इन्हें इमाम चुन लिया गया। सुभान अल्लाह। मैंने अभी तक आपको इस गुलाम का नाम नहीं बताया, तो साथ जुड़े रहिएगा कि इस गुलाम का क्या नाम होगा, इस सहाबी का क्या नाम होगा। और इनकी मानत में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिसे जलील कदर सहाबी भी नमाज अदा करते थे,
दीना के यहूदियों ने जब इन्हें इमामत करवाते देखा तो हैरान हो गए। ये तो वही गुलाम है जिसे कोई खरीदने के लिए तैयार ना था। आज देखो कितनी इज्जत मिली है कि मुसलमानों का इमाम बना हुआ है। अल्लाह पाक ने इन्हें खुशगुलो इस कदर बनाया कि जब आयात कुरानी तिलावत फरमाते तो लोगों पर एक महवत तारी हो जाती। राहगीर ठटक कर सुनने लगते, यानी कि ठहर कर सुनने लगते। एक दफा उम्मतुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होने में देर हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवक्कुफ की वजह पूछी, यानी कि देर आने की वजह पूछी, तो बोली एक कारी तलावत कर रहा था, इसके सुनने में देर हो गई, और खुश हानि की इस कदर तारीफ की कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद चादर संभाले हुए बाहर तशरीफ ले आए। देखा तो वो बैठे तिलावत कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश होकर फरमाया, अल्लाह का शुक्र है, इसने तुम्हारे जैसे शख्स को मेरी उम्मत में बनाया। क्या आप जानते हैं कि ये खुशकिस्मत सहाबी कौन थे? इनका नाम हजरत सालम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा था, जो सालम मौला हजरत उज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के नाम से मशहूर थे। उन्होंने जंगे मोता में जामे शहादत नोश किया। अल्लाह की करोड़ों रहमतें नाजिल हों। ये जो मैंने आपको छोटा सा वाक़या सुनाया है, ये सूरत नबुव्वती इब्ने हिशाम और तबकातुल कुबरा बिन साद में से पेश किया है। अगर इसमें पढ़ने में मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो, कोई वर्ड गलत पढ़ दिया हो, तो उसके लिए माज़रत चाहती हूँ, और दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।